वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। हम तुगलक वंश पढ़ रहे थे। तो तुगलक वंश में हमने सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद में दिल्ली सल्तनत के शासन बने थे लोदी वंश के। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है शासन करने का वो है 1325 AD से 1351 AD। 1325 से 1351 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र जोना खां, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ही है जोना खां। जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके इनकी उपाधि थी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1325 ईस्वी में सुल्तान बने। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर ही मनाया था। आपको पता है तुगलकाबाद नगर की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी और वहीं पर इन्होंने 40 दिन तक अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाया। और इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जब 1325 में बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे ग्यासुद्दीन तुगलक, वहीं पर दिल्ली के पास में अफगानपुर में उनके पुत्र जोना खां, मतलब जो कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं, उनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का भवन बनाते हैं। और जब लकड़ी के भवन के नीचे जब मंडप में मोहम्मद बिन ग्यासुद्दीन तुगलक आते हैं तो उनके स्वागत का जश्न मनाया जा रहा होता है। तभी हाथियों के अचानक से आ जाने से हाथी वहाँ पर अचानक से आ जाएंगे और वहाँ से वो जो मंडप होता है वो गिर जाता है और उस मलबे के नीचे दबकर जो है सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ में उनका राजकुमार होता है महमूद खान, उनका बेटा, और कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं जो मर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये साजिश थी। और कुछ मानते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 दिन तक इन्होंने इनका शोक मनाया था इनकी मृत्यु का। तो 40 दिन के बाद में जब ये अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, 40 दिन के बाद अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी इनके दरबार में रहते थे। इनके टाइम पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने, तारीख फिरोज शाही। और मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, जो कि इन्हीं के टाइम पर भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। उनके यात्रा वृत्तांतों से हमें, मतलब जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने, रहेला, तो उनका जो यात्रा वृत्तांत है उनसे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो दो स्रोत हैं इनके समय की घटनाओं को जानने के, तारीख फिरोजशाही और इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक रहेला से इनके शासन की सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं कैसा रहा। राजकुमार जोना खां ग्यासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। इनको जो पाला गया था वो जैसे एक सैनिक को पाला जाता है, इस तरीके से इनका पालन पोषण हुआ। खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु जोना खां ने अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया था। जोना खां का संरक्षक था खुसरो शाह, उसके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। उसने खुसरो शाह को अपदस्थ करने में अपने पिता की सहायता की। 1320 ईस्वी में पिता ग्यासुद्दीन तुगलक के सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जोना खां को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई और उसे जो है उलुग खां की उपाधि दी गई। जोना खां ने 1321 और 1322-23 में वारंगल में 2 अभियानों का नेतृत्व किया अपने पिता के टाइम पर ही। अपने प्रथम अभियान में असफल रहने के बाद इन्होंने दूसरा अभियान जो है सफल हुआ। जब इन्होंने वारंगल पर 2 अभियान किए थे, पहले अभियान में ये क्या हुए थे, असफल रहे थे। पहले अभियान में जीत हासिल इन्हें नहीं हुई थी, लेकिन जब इन्होंने दूसरा अभियान किया उसमें इन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। जो तुगलक साम्राज्य था वो 23 भागों में बटा हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था, ऐसा कहा जाता है। इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इब्न बतूता जो है मोरक्को, जो कि अफ्रीका है, वहाँ के निवासी थे। मोरक्को अफ्रीका के निवासी थे, जो कि लगभग 1333 में 1333 AD में भारत आए थे। उसने सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और 1342 में 1342 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को, सभी जितनी भी घटनाएं उस टाइम पर घटित हुई थी इनके टाइम की, अपनी एक किताब उल रहेला, इनकी बुक का नाम है, रहेला भी कहा जाता है, उसमें इन्होंने सभी घटनाओं का वर्णन किया है। राजधानी परिवर्तन। अब हम इनकी अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक की शासन संबंधी योजनाएं, कि इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं अपने टाइम पर बनाई थी, क्योंकि इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा उल्टी सीधे कार्य में व्यस्त रहता था, तो ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं। बर्नी जो है इतिहासकार है इनके टाइम के, ये कहते हैं कि सुल्तान की 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। तो देखते हैं कौन सी थी। सबसे पहले थी, मैं आपको बता देती हूँ, दोआब में कर वृद्धि, जो कि इन्होंने, जो दोआब था, दोआब का क्षेत्र था, उसमें जो है टैक्स बढ़ा दिया था 1325 AD में। और जो सेकंड है वो है राजधानी परिवर्तन, इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। थर्ड है इनकी सांकेतिक मुद्राओं का चलन, इन्होंने कुछ सिक्के चलाए थे तांबे और कांसे के, सांकेतिक मुद्रा उनको बोलते हैं, उनको चलाया। फिर जो फोर्थ है वो है खुरासान पर आक्रमण इन्होंने किया। और जो 5th नंबर की योजना है वो है कराचिल पर सैनिक अभियान। ये 5 जो है इन्होंने अभियान किए, 5 योजनाएं इन्होंने बनाई। अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो दोआब में कर वृद्धि क्या थी? 1325 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद में ही सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि कर दी, टैक्स को बढ़ा दिया। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 10 गुना, मतलब 10%, मतलब 10 गुना इन्होंने कर वृद्धि कर दी। और बदायूनी ने 10 से 20 गुना वृद्धि की बात की। इन्होंने कहा है, जो बदायूनी है इतिहासकार, वो कहते हैं कि 10 नहीं 20 गुना वृद्धि की थी इन्होंने कर में। कर वृद्धि के संबंध में क्या कहते हैं बर्नी, कि सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति के लिए इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था। एक और इतिहासकार है गार्डन ब्राउन, कहते हैं कि दोआब जो साम्राज्य का सबसे अधिक धन और समृद्धशाली भाग था, इस भाग में साधारण दर से अधिक कर वसूला जा सकता था। इतनी ज़्यादा इनकम इस क्षेत्र से होती थी दोआब में, कि यहाँ पर मतलब टैक्स अगर इतना ज़्यादा वसूले तो कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ेगा। बदायूनी और सर हेग के अनुसार दोआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने और उस पर नियंत्रण करने के लिए भी ये कर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे, ऐसा भी कहा जाता है। और इनकी जो ये योजना थी दोआब में कर वृद्धि वाली, ये असफल हो जाती है। इसके कुछ कारण थे जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस समय टैक्स को बढ़ाया गया था उसी समय जो है क्या हुआ कि दोआब में अकाल पड़ गए। उस दौरान जो है दोआब में अकाल पड़ गए। अकाल पड़ने के कारण जनता में कर अदा करने की क्षमता ही नहीं रही। अब वो टैक्स कैसे देगी जब वहाँ पर अकाल पड़ गए हैं। तो दोआब के लोग जो है बढ़ती हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं हुए। और कर की वसूली जो है इतनी कठोरता से की जाती थी उस टाइम पर कि जनता जो है आक्रोशित हो जाती थी। और सुल्तान के प्रति उनका जो व्यवहार था वो इतना ज़्यादा भयंकर, आक्रोशित वाला, गुस्से वाला हो गया था कि वो उससे चिढ़ने लगी थी। तो इस कारण इनको जो है दोआब का जो टैक्स इन्होंने बढ़ाया था उसे वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट जो इन्होंने कार्य किया वो है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी, जो 700 मील दूर पड़ता है देवगिरी, उसे अपनी राजधानी बनाना चाहा और उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? कुतुबाबाद। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी थे उन्होंने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रखा था। राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि देवगिरी जो था केंद्र में स्थित था दिल्ली सल्तनत के, इसलिए इन्होंने राजधानी को बदलना चाहा। इसका सबसे पहला कारण है देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना। सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जिसका सामरिक महत्व हो और जो साथ साथ राज्य के केंद्र में भी स्थित हो। जो इतिहासकार बर्नी हैं वो लिखते हैं कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण, कि देवगिरी का जो भौगोलिक महत्व था उसके कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजधानी बनाया था। एक और कारण है जिस कारण ये जो है इसको राजधानी बनाना चाहते थे, दिल्ली के लोगों को सजा देने के लिए। इब्न बतूता कहते हैं इस बात को
इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध कुछ निंदनीय पत्र लिखे थे, कुछ उसमें उनकी बुराइयां लिखी थी, कुछ पत्र दिल्ली के निवासियों ने उनके खिलाफ लिखे, इसलिए उनको सजा देने के उद्देश्य से उन्होंने आज्ञा दी कि अभी सभी जो है दिल्ली निवासी शहर छोड़कर देवगिरी को प्रस्थान करेंगे। और जो थर्ड कारण बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन क्यों किया, वो था मंगोल आक्रमण से दिल्ली की असुरक्षा, कि जो क्योंकि मंगोल आक्रमण से दिल्ली जो है सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इन्होंने राजधानी को परिवर्तन मतलब राजधानी का परिवर्तन करना जरूरी समझा। क्योंकि मंगोलों के आक्रमण के डर से राजधानी परिवर्तन किया गया था, क्योंकि इस तर्क को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के राजगद्दी प्राप्त करने के समय तक मंगोलों के आक्रमण जो है समाप्त ही हो गए थे जब ये गद्दी पर बैठे थे। और जो इनका राजधानी परिवर्तन की योजना थी ये भी असफल हो गई। तो कारण क्या रहा, क्योंकि सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना जो है गलत नहीं थी, लेकिन उसने इस योजना को सही तरीके से व्यवहारिक रूप नहीं दिया था। तो ये जो है उससे जो है सारी जनता जो है एक साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने क्या किया, सारी जनता को एक साथ जाने का आदेश दे दिया। जिस सर्वप्रथम उसने क्या कहा कि उसे दरबारी, पदाधिकारी, व्यापारी और दुकानदारों को ले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें सभी जितने भी व्यक्ति थे सल्तनत में सभी को जाने के लिए आदेश दिया। उसमें आम व्यक्ति भी थे और बड़े भी। सुल्तान को शायद ये नहीं पता था कि लोग अपने पैतृक निवास को छोड़ने में कितना कष्ट अनुभव करेंगे, और वहाँ की जो जलवायु है देवगिरी की, दौलताबाद की, वो उन्हें मतलब उनको सूट आएगी या नहीं आएगी। तो इस कारण जो है जितने भी व्यक्ति वहाँ जा रहे थे वे खुश नहीं थे। तो दौलताबाद से दिल्ली पर मंगोलों का अन्य विदेशी आक्रमणों का रोकना भी संभव नहीं था। तो इस कारण से जो है इसने अपनी भूल को, जब जनता जो है खुश नहीं हुई, उनके खिलाफ जो है बुराइयां उनके खिलाफ करने लगी, तो इन्होंने अपनी इस भूल को स्वीकार किया और 1325 में राजधानी को दोबारा से दिल्ली में ही स्थानांतरित कर दिया और वापस सभी लोगों को बुला लिया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के 2 योजनाएं पढ़ी हैं। 2 योजनाएं मैंने आपको बताई। सबसे पहली दोआब में कर वृद्धि, सेकंड थी राजधानी परिवर्तन क्यों किया, क्या कारण थे और क्यों असफल रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।